आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जो 2 मार्च का पेपर है सुबह वाली शिफ्ट का 9:30 बजे वाले। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए, इसमें से अपन को सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। तो वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि में अपने हाथों की लंबाई या पैरों की लंबाई का भी विकास होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अनुवांशिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। अनुवांशिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से अनुवांशिक विकार पाया जाता है जिनमें, वो उनको अधिगम प्रभावित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखना, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। जो विकास है एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, इसमें एक गुणात्मक प्रक्रिया भी पाई जाती है, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा लिखा है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, तो ये सही हो जाएगा। जो अधिगम होता है व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया, अधिगम कोई बालक करता है तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, MMPI इसका पूरा नाम होता है मूल मिनीसोटा मल्टी फेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे? तो इसमें देखना 10 नैदानिक पैमाने थे और 550 कुल प्रश्न थे, तो इसमें नैदानिक पैमाने पूछा है तो इसमें 10 थे। अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है पूछा है? तो देखना, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है ये होता है, जो सरल से कठिन की ओर होता है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है, जो जटिल से सरल की ओर होता है ये कठिन होता है। देखना, जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, जो जटिल से सरल की ओर होता है जी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होता। यदि कोई बालक अपन पढ़ा रहे हैं तो शुरू का ही जो चैप्टर है या अध्याय है पहला, उसमें यदि कठिन शब्द हों या कठिन वर्तनियाँ हों जो छोटी क्लास में अपन पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो जो होता है सिलेबस बच्चों का सरल से कठिन की ओर होता है, जटिल से सरल की ओर नहीं होता, तो इसमें नहीं पूछा था तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, समावेशी शिक्षा वर्तमान में खालिस्तान आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। जो समावेशी शिक्षा है वो वर्तमान में अधिकार पर आधारित है। जो समावेशी शिक्षा चलती है वर्तमान वो अधिकार पर आधारित है कि सभी बच्चों के लिए एक अधिकार है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखना, लिंग स्कीमा सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये दिया गया था सांड्रा बैम के द्वारा। जो लिंग स्कीमा सिद्धांत दिया गया था, तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। जो वाइगोट्स्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक वाला, उसमें पूछ रहे हैं कि सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या है? तो सबसे उपयुक्त निर्देश हो जाएगा छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। जो उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था अधिगम का, तो उसमें यही हो जाएगा, इसका बी सही आंसर, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं वो मौखिक परीक्षण कहलाते हैं। मौखिक परीक्षण जो अपन मौखिक परीक्षा करते हैं वो भाषा पर आधारित होते हैं और तर्क शक्ति के पर भी आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग होने की संभावना बढ़ जाती है? आउटगोइंग मतलब बाहर का परिदृश्य, तो बाहिर्मुखी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखना, सामाजिक अधिगम के बांडुरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। जो 4 सिद्धांत हैं तो उसका जे हो जाएगा ध्यान, प्रतिधारणा, प्रजनन और प्रेरणा, तो उसका सी आंसर सही हो जाएगा। जो सामाजिक अधिगम का बांडुरा ने सिद्धांत दिया था उसमें 4 सिद्धांत, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं, यह कहलाता है। देखना, जो किशोर होते हैं वो स्वयं की छवि बनाना चाहते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत भी करना चाहते हैं, तो ये कहलाती है अहम पहचान। अपनी स्वयं की पहचान बनाना कहलाता है अहम पहचान, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? ये बहुत IMP क्वेश्चन है। जो भावनाएं होती हैं उनको अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीख जाता है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? सत्य बताना है।
तो कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है। देखना जो पहला और चौथा आंसर एक सा ही लग रहा है, एक ही से मतलब सब सेम टू सेम एक है, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है। अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? तो हैकमैन बताते हैं, हैकमैन का जो आरेख है वो दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है। अगला क्वेश्चन देखना, किसने IQ पद को प्रतिपादित किया? जो IQ इंटेलिजेंस क्वांटिटी होती है, इसको प्रतिपादित किया था टर्मन ने, तो इसका पहला ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है। देखना जो जीन पे आए थे इन्होंने बताया था जो बच्चों होते हैं बच्चे, तो बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? जो तर्क करना शुरू करते हैं बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, उत्तर वाले अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक खालिस्तान के दृष्टिकोण पर ध्यान रखना चाहिए। अपन जब कक्षा में विविधता पर विचार करते हैं तो शिक्षकों को क्या दृष्टिकोण के बजाय खालिस्तान के दृष्टिकोण पर ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ध्यान रखना चाहिए। सभी छात्रों पर ध्यान रख के सभी मतलब एक प्रकार से व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है पूछा है, तो चेतना में लाना ये तो पहलू होगा नहीं, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, चेतना में लाना। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है, तो शिक्षण में एक उद्देश्य नहीं होता, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा देखना, इसमें पूछा गया है शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है पूछा है, तो शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया। तो देखना हर जैसे अपन गणित का शिक्षा करा है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि बच्चे को किस किस का विकास करना है, तो हर शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। अब ये तो सही हो जाएगा। सेकंड देखना, शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती, तो जो शिक्षण होता है शिक्षा में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती, जो सत्य है, क्योंकि जो शिक्षण होता है उसमें अधिगम की पूरी खुद माना कुछ छात्रों को भी अपना स्वयं का प्रक्रियात्मक कार्य करना पड़ता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखना ऑप्शन, शिक्षा के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती। देखना औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता होती है, एक बात याद रखना, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय में प्राप्त होती है और अनौपचारिक शिक्षा मिलती है घर पे। जब घर पे माता पिता अपन बच्चों को सिखाते हैं या कुछ भी बोलना सिखाते हैं तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। वो सबसे पहले प्रारंभ होती है, वो परिवार से प्रारंभ होती है, और औपचारिक शिक्षा विद्यालय से प्रारंभ होती है। तो इसमें सत्य नहीं पूछा है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है? जो विचार विमर्श प्रक्रिया होती है उसमें क्या निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं होता वो बताना है। तो देखना विचारों की आलोचना इसका सही आंसर हो जाएगा। विचारों की यदि अपन आलोचना करेंगे तो वो विचार विमर्श के लिए लागू नहीं होगा, तो इसका नहीं पूछा है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, मार्टिन और हेलवर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी स्मृति की विकृति। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, जो स्मृति की विकृति वो पाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखना, एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रस्त बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? तो शरीर प्रतिमा के साथ समस्या उनको पाई जाती हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। अगला क्वेश्चन देखना, टैगोर द्वारा एक कहानी को याद करने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? अपन टैगोर द्वारा एक कहानी को याद करा रहा है बच्चों को, तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो कहानी का नैतिक इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखना, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है। देखना सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना अच्छी नींद को सुनिश्चित करता है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती हैं? तो नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्कों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना,
मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें खालिस्तान का IQ होता है। तो जो मंद बुद्धि होते हैं उनमें 50 से 60 मतलब 50 से 69 तक की IQ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, बच्चों को भी समस्या को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। जो बच्चे होते हैं उनको समस्याएं होती हैं तो उनको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जिस सभी कर सकते हो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, समावेशी शिक्षा का अर्थ। जो समावेशी शिक्षा होती है इसका अर्थ यही होता है स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है कि जो गरीब बच्चे हैं अमीर बच्चे सभी के लिए शिक्षा। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखना है GAD, GIMP क्वेश्चन है, GAD का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है। तो सामान्यकृत चिंता विकार इसका हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसका ये याद रखना, सामान्यकृत चिंता विकार इसका सही आंसर है। अगला